नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। किसान भाइयों, मैं आज आपको एक बेहद ही इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं किसान भाइयों की कम लागत में ज्यादा कमाई आप कैसे कर सकते हैं बरसात के टाइम में, और खासकर जुलाई अगस्त का जो महीना होता है, इसमें क्या होता है कि आप कम लागत में, कम लागत का मतलब कहने का मेरा ये हो जाता है कि आप मैक्सिमम 8 से 10 हजार के लागत में आप कम से कम 3 से 4 लाख रुपए के हिसाब से आप इनकम कर सकते हैं मात्र 2 महीनों के अंदर। जी हाँ, ये कोई बनावटी बात मैं नहीं कर रहा हूँ आपसे, ये आजमाया हुआ तरीका और आजमाया हुआ काम किया गया है, जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मैं बहुत जगहों पे गया और इसके बारे में मैंने रिसर्च किया, बहुत जगहों पे मैंने घूमा और तरह तरह के जो हमारे छोटे किसान हैं उन लोगों से और बड़े किसान भाइयों से भी मैंने समझा और पूछा, और ये बात और ये रिजल्ट निकल करके आया कि इसमें 110% सच्चाई है। आप कम लागत में और कम पूंजी में और कम रकबे में, कम जगह में आप 3 से 4 लाख रुपए आप जुलाई और अगस्त के महीने में आप कमाई का स्रोत और इनकम का स्रोत बना सकते हैं। किसान भाइयों, चैनल पे अगर हमारे नए हैं, वीडियो पे नए हैं, तो वीडियो को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें। और नमस्कार, मैं आशा करता हूं आप खुश होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय में होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मुख्य टॉपिक पे। तो किसान भाइयों, मैं आपसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जुलाई और अगस्त का जो महीना होता है, बरसात का पिक, और खासकर जो बरसात का महीना होता है, अगस्त का महीना होता है, बरसात का पिक सीजन होता है। और इस सीजन में हम ऐसी 3 फसल की बुआई करेंगे। ऐसे 3 फसल हैं जो कि सब्जी के फसल हैं, जिनकी बुआई से आप यकीन माने, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, हमने भी किया है, हमने भी इस साल और इसी महीने हमने भी किया है, जिसका कि रिजल्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया मिला और इनकम भी जो है, जो हमने सोचा नहीं था वो इनकम हमें मिल रहा है। और वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें 3 फसल क्या है जुलाई और अगस्त के महीने में जो आप करने वाले हैं। पहला आपका फसल हो जाता है मूली की खेती, दूसरा हो जाता है पालक की खेती, और तीसरा हो जाता है धनिया की खेती। तो फर्स्ट स्टेप में आ जाते हैं मूली की खेती में। किसान भाइयों, मूली की खेती हम किस ढंग से और किस तरीके से करेंगे, और उनके रख रखाव, उनके बचाव, उनकी बीमारियां, उनके रोगों, जो रोग से ग्रसित हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि हम मूली की खेती कर देते हैं, नीचे से मूली को कीट पतंगे खा जाते हैं। मूली जब हम बाहर निकालते हैं खेतों से तो ब्लैक पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, जिनके वजह से हमारे किसान भाइयों को मार्केट में अच्छे रेट और अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं और उनको नुकसान झेलना पड़ जाता है। तो पहले हम मूली की बात कर लेंगे फटाफट। वीडियो का थोड़ा लंबी होने वाली है, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। ये आपके बहुत काम के लायक वीडियो होगा ये किसान भाइयों आपके लिए। तो पहले हम बात करते हैं कि मूली की खेती हम किस हिसाब से करें कि हमें कीट पतंगे, रोग, फंगस इत्यादि से हमें इसका बचाव हो और मार्केट में हम क्या करें कि इससे अच्छा मुनाफा कमाएं। तो पहले आपको क्या है, मूली की खेती करने से पहले आपको क्या करना है किसान भाइयों, कि पहले उस खेत का चुनाव करें जिस खेत में जल भराव और जल जमाव की समस्या ना हो। यानी ढलान हो तो ज़्यादा बेटर हो, ढलान भी ना हो तो खेत ऊंचाई पे होना चाहिए, 50 हो उस खेत का ऊंचाई बनी रहे, जिससे कि वहाँ पे जल भराव ना हो। जल अगर उसमें आ जाता है तो उस जल, खेत में लगे जल को आप आसानी से निकासी कर सके, निकाल सके, ऐसे खेत का आप चुनाव कर लें किसान भाइयों। पहला स्टेप आपको ये करना है मूली की खेती के लिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, खेतों की अच्छी से आप गहरी जुताई करवा दें। खेतों की जुताई करवाने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको देसी खाद का यूज नहीं करना है, जैसे कि होता है कूड़े करकट का सड़ा हुआ गोबर हो गया, इस तरह के खादों का प्रयोग आपके मूली के खेतों में बिल्कुल ही नहीं करना है किसान भाइयों। अब आपको बता देता हूं कि 1 एकड़ के लिए आप क्या करना है। 1 एकड़ के लिए आप
मूली का जो बीज होता है कम से कम 3 से 3.5 केजी तक का आप मूली का बीज 1 एकड़ में बुआई कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा किसान भाइयों कि 1 एकड़ मूली के लिए आपको 2 कट्टे सिंगल सुपर फास्फेट, 1 कट्टे डीएपी और 1 कट्टे आपको पोटास दानेदार ले लेना है। और उसके बाद आपको कार्बोफ्यूरान 3 केजी इंसेक्टिसाइड जो होता है फॉरडॉन का, वो आपको क्या करना है, ले लेना है। और खेतों की अच्छे से जुताई करने के बाद इस चारों खादों को मिक्स करके आपको छिड़काव कर देना है। उसके बाद जो कीटनाशक होते हैं, मूली की शिकायत आपको ज़्यादातर मिलती है और देखने को भी मिलता होगा कि जो कीट पतंगे, पहले बताया, कीट पतंगे उसको खा जाते हैं या उसमें काले, जो मूली आप निकालेंगे तो काला पड़ जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप अच्छे से खेतों की जुताई कराने के बाद, खेतों में पाटा लगाने के बाद आप क्या करें, जो मैंने आपको पहले बताया कि सिंगल सुपर फास्फेट आपको ले लेना है 1 बैग 1 एकड़ के लिए, डीएपी 1 बैग 1 एकड़ के लिए, पोटास दानेदार 1 बैग 1 एकड़ के लिए, और कार्बोफ्यूरान आपको 3 केजी लेना है 1 एकड़ के लिए। इंसेक्टिसाइड होता है, आपको मालूम होगा। अब उसके बाद क्या करना है, इसका छिड़काव खेतों में कर देना है किसान भाइयों। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप मेढ़ बना लें। मेढ़ की दूरी आपको कितनी रखनी है, मेढ़ से मेढ़ की दूरी 15 से 18 इंच आप क्या करें, मेढ़ से मेढ़ की दूरी रखें किसान भाइयों। और उसके बाद 1 एकड़ के लिए आप पहले बताया 3 से 3.5 केजी आप मूली का बीज ले लें। सिजेंटा कंपनी की आती है आइवोरी व्हाइट, जो सबसे बेस्ट होता है। हमने इसी मूली के बीज का यूज किया है। आइवोरी व्हाइट सिजेंटा कंपनी का आता है, जो कि बरसात में मूली की खेती के लिए सबसे अच्छा बेस्ट बीज होता है। इस कंपनी का मूली बहुत सारे मार्केट में है, बट हमने इसी का यूज किया और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला भी है। और उसके बाद क्या करना है कि अब आप मूली में को क्या करना है कि आपको 2-2 इंच दूरी पे अपने हाथों से उसकी बुआई कर दें मूली की मेढ़ों पे। मेढ़ के ऊपर जो होता है 2-2 उंगली, मतलब ऐसे क्या करना है, 2-2 उंगली की दूरी बना करके हाथों से बुआई कर दें। या बहुत सारे साधन भी आ गए हैं जो कि मेढ़ भी बनाते जाएंगे और बुआई भी करते जाएंगे, उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई आपको शक और डाउट नहीं है। अब खरपतवार नाशक के लिए आपको क्या करना है, वीड मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, मूली बोने के बाद किसान भाइयों आपको करना क्या है कि जकायमा इफ्को कंपनी का जो होता है 1 एकड़ में 1 लीटर पेंटामेथिलीन का छिड़काव कर देना है। जकायमा कंपनी का जो होता है पेंटामेथिलीन का आपको क्या करना है, 1 एकड़ में 1 लीटर का छिड़काव कर देना है किसान भाइयों। उसके बाद छिड़काव करने के बाद आप मूली की सिंचाई कर दें। सिंचाई करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आधे मेढ़ में ही पानी जाना चाहिए, पूरे मेढ़ में पानी आपको नहीं लगाना है। पूरे खेतों में आधे मेढ़ में पानी जाता जाए और पानी को उसको क्लोज करते जाइए किसान भाइयों। और उसके बाद क्या करना है, आपको सावधानी ये चीज बरतनी है कि पूरे मेढ़ में पानी आपको नहीं भरना है। 5 दिन बाद आपको क्या करना है, 5 दिन बाद जब मूली का बीज अंकुरण होने लगे तो आपको क्या करना है कार्बेंडिज्म यूपीएल कंपनी का आपको जो साफ फंगिसाइड वाला होता है उसको आपका छिड़काव कर देना है। और थाइमोथोक्जोन जो होता है उसका भी आप छिड़काव आसानी से कर सकते हैं किसान भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है। खरपतवार क्या होता है उससे नष्ट हो जाते हैं। 10 दिन बाद यही स्प्रे आपको दोबारा कर देना है। 15 दिन बाद एनपीके का 19-19 का स्प्रे आप कर दें 15 दिनों के बाद। अब तो आपका ये जब मूली जब आपका पौधा अच्छे से तैयार हो जाता है तो हल्के फुल्के अगर 1-2 उसमें कहीं छीट फूट अगर खरपतवार दिखते हैं तो आप उसको हाथों से उसकी चिनाई कर दें, हाथों से उसको आप निकाल दें। उसके बाद दोबारा सिंचाई पर आपको क्या करना है, दोबारा सिंचाई करने से पहले आप हल्का यूरिया का छिड़काव, मतलब 1 एकड़ में 2 केजी 4 केजी इस हिसाब से थोड़ा थोड़ा आप छिड़काव कर दीजिए। अब आप देखेंगे किसान भाइयों कि 35 दिन बाद आपकी मूली मार्केट में पहुंचेगी और सुपर नंबर 1 मूली आपकी मार्केट में पहुंचेगी। और यकीन मानिए मैं आपसे बता रहा हूं, अच्छी कीमत और अच्छी कमाई आप मात्र 35 से 40 दिनों के अंदर 1 एकड़ में आप कर सकते हैं। 1 एकड़ खेत ना हो, कम भी हो, उस हिसाब से आप
ये कम लागत और कम बजट में ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा कमाई का तरीका मैंने आपको बताया, जो कि पहला स्टेप मूली की खेती का था। दूसरे फसल पे आ जाते हैं। दूसरा फसल होता है पालक की खेती। किसान भाइयों, पालक एक ऐसा चीज होता है ना कि इस टाइम जो होता है बरसात के सीजन में मनुष्य और इंसानों को छोटे मोटे रोग से वो ग्रसित हो जाते हैं। ग्रसित होने के बाद क्या होता है, उनको डॉक्टर भी कहता है कि पालक का साग और पालक का आपको यूज करना है अपने भोजन में। तो पालक की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। और पालक एक ऐसा चीज़ है कि आपको किसी भी मौसम में, किसी भी समय, किसी भी महीने में 10 रुपये से 30 रुपये केजी आपको मिलना ही मिलना है। इसमें कोई शक और डाउट नहीं है। और अगस्त और सितंबर के महीने में और जुलाई के महीने में तो ये 30 से 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बिकते हैं, और हमने मार्केट में जा करके पूछा भी है। तो अब आपको करना क्या है कि इसमें आप पालक की बुआई आप कैसे करेंगे ये पहले जान लें। पालक की बुआई के लिए वही काम करना है, खेतों की अच्छी से आप जुताई करा दें। जुताई करने के बाद पालक एक ऐसा खेती है किसान भाइयों कि पालक आपको 10 बिस्सा 10-5 बिस्से की खेती में भी आप क्यारियां बना करके आप आसानी से कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा इसमें कमा सकते हैं। तो पालक की खेती के लिए आप छोटी छोटी क्यारियां बना ले, 5x5 का बना ले, 10x10 का बना ले, 8x8 का बना ले। छोटी छोटी क्यारियां बना करके, क्यारियां बनाने के बाद उनको क्या करें, जुताई करवाने के बाद क्यारियां बना लें। क्यारियां बनवाने के बाद किसान भाइयों आपको क्या करना है कि आप नॉर्मली आप क्या करें, उसका पालक का क्या करें, आप बुआई कर सकते हैं। बुआई करने से पहले आपको वही काम करना है, डीएपी ले लेना है मात्रा में, पोटास ले लेना है दानेदार मात्रा में। देसी खाद का भी आप प्रयोग इसमें पालक की बुआई में खूब आसानी से कर सकते हैं। हाँ, मूली वाले में नहीं करना था। और उसके बाद सिंगल सुपर फास्फेट आप तीनों चारों खादों को मिक्स कर लें। उसके बाद आप क्या करें, उसकी मूली की बुआई कर दें। मूली की बुआई करने के बाद क्या करना है किसान, पालक की बुआई कर दें। और पालक की बुआई करने के बाद किसान भाइयों क्या करना है, उसकी सिंचाई कर दें। आप देखेंगे कि आपको 30 से 35 दिन के अंदर आपका पालक मार्केट में पहुंचेगा। और यकीन मानिए, पालक एक ऐसा रामबाण किसान भाइयों के लिए एक खेती है जो कि आप कम लागत में, ये 10,000 के नीचे वाली लागत का मैंने आपको बात कर रहा हूं, जो भी फसल का मैं नाम ले रहा हूं, 10 से 5,000 की लागत में आप लाखों लाख मुनाफा कमा सकते हैं, जो कि हमने भी कर रखा है और हम भी इसका मुनाफा अच्छा कमा रहे हैं किसान भाइयों। तो इसलिए आपको भी मैं बता रहा हूं, आप जल्दी से जल्दी अगर मिस कर रहे हैं तो अभी भी टाइम है, आप इनकी खेती कर सकते हैं। अब आ जाते हैं तीसरी खेती। तीसरी खेती जो कि संजीवनी बूटी है, संजीवनी बूटी भी इसको देसी भाषा में आप कह सकते हैं। तीसरी खेती क्या है किसान भाइयों, तो वो तीसरी खेती आपका है धनिया की खेती। किसान भाइयों, धनिया एक ऐसा चीज है कि धनिया आपको खाने से लेकर के और स्वाद तक के लिए और अचार तक के लिए भी सब में इसका प्रयोग होना ही होना है। धनिया एक ऐसा हमारा फसल है। धनिया में क्या होता है कि धनिया बहुत रिक्सी खेती होती है। धनिया में क्या होता है कि अगर धनिया की खेती कर दी, धनिया आपका बहुत बढ़िया उपज में है, उसका पौधा बढ़िया है, और एक बारिश हो गया धनिया आपका साफ, धनिया आपकी खत्म और आप हाथ मलते रह जाएंगे। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको क्या करना है, धनिया की खेती के लिए पहले आप ये जान ले, 1 एकड़ में आपको क्या करना है कि 1 एकड़ में कम से कम आप मैक्सिमम किसान भाइयों 1 एकड़ में 7 से 10 केजी आप धनिया का बीज की बुआई कर सकते हैं। धनिया आपका जो दानेदार धनिया होता है उसको थोड़ा तोड़ लें, उसको अपने हाथों से आप हल्का हल्का उसको तोड़ लें, यानी टुकड़ा कर लें। टुकड़ा करने के बाद ही धनिया की बीज की आप बुआई कर लें। बुआई की विधि आपको वही है, अच्छी से आप जुताई करा लें। जुताई कराने के बाद देसी खाद का आप प्रयोग कर सकते हैं। देसी खाद, सड़ा हुआ गोबर, सड़ा हुआ कूड़ा करकट जो भी होता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको वही सिंगल सुपर रासायनिक खाद में बता रहा हूँ, सिंगल सुपर फास्फेट आप ले सकते हैं। 1 एकड़ में 1 बैग डीएपी, 1 एकड़ में 1 बैग, 20 केजी यूरिया, 20 केजी दानेदार पोटास, और आपको इसका छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के बाद मूली के बीज का बुआई कर दें। बुआई करने के बाद आप खेतों की सिंचाई कर दें। इसमें क्या होता है कि आप सल्फर का भी प्रयोग कर सकते हैं। सल्फर से आपको फायदा क्या होता है कि सल्फर क्या होता है, कीट पतंगे और फंगस इत्यादि को जो होता है वो खत्म कर देता है। तो सल्फर का आप प्रयोग करने ज्यादा बेटर होगा। अब आपको करना क्या है, बोने से पहले किसान भाइयों एक चीज का ध्यान देना है, उसको ट्रीटेड कर लेना है। ट्रीटेड का मतलब ये होता है कि पेंडीमेथिलीन का स्प्रे आपको करना है, और स्पॉम कंपनी का जो आता है उसका आप स्प्रे कर दें। स्प्रे करने के बाद आपको क्या होता है कि कार्बनडिजम 5 दिन बाद धनिया के पत्ते में बनना शुरू हो जाता है। कार्बनडिजम का मतलब ये होता है कि जो पौधा होता है उसका, धनिया का जो पत्ता होता है, काफी चौड़े और काफी मोटे आकार में उनकी टहनियां बननी शुरू हो जाती है। अब आ जाते हैं
कि अगर बारिश हो जाता है, धनिया का पौधा आपका बड़ा हो गया, अगर बारिश हो जाती है तो बारिश के तुरंत रुकने बाद आपको क्या करना है, एल्युमिनियम पोसराइट फर्सिटाइल का आपको क्या करना है, छिड़काव कर देना है। एक बार पुनः नाम जान ले, नाम थोड़ा टेढ़ा है। एल्युमिनियम फोस्टाइल का आपको प्रयोग करना है। एलिटाइट कंपनी का होता है, बायर कंपनी का भी आता है। इसका आप क्या करें, स्प्रे कर दें। साथ में आप थाइमलथोजम सोरोपायरिफोर्स का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो रहा है आपका कम लागत में 10,000 से 5,000 की लागत में लाखों रुपए कमाने का, लाखों रुपए मुनाफा एकत्र करने का तरीका, जो कि 3 फसल मैंने बताया, पालक की खेती, मूली की खेती और धनिया की खेती। किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल पे अगर हमारे आप नए हैं तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही आपको वीडियो हर तरह का किसानी से संबंधित, खेती से संबंधित आपको मिलता रहेगा। अपने भाई दोस्त सोनू पंडित को इजाजत दें। आप खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।